राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। बड़े स्तर पर आतिशबाजी से प्रदूषण का दंश भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में सुबह के समय में धुंध की चादर देखी जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर एरो सिटी की है, जहां पर धुंध की पतली चादर नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के एम्स के पास की तस्वीर, जहां ये धुंध की पतली परत नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से वायु में ये धुंध, ये प्रदूषण घुला हुआ है। एयरपोर्ट की तस्वीर है। तो और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के इंडिया गेट के सामने की ये तस्वीर, जहां पर धुंध की प्रदूषण की धुंध की ये पतली चादर नजर आ रही है। और पांचवी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, आईटीओ की ये तस्वीर है, जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ। अब चलिए दिवाली के बाद AQI क्या रहा आपको बताते हैं। गाजियाबाद में 297, बदायूं में 293, दिल्ली में 187, गुरुग्राम में 180। यहाँ पर दिवाली से पहले ये AQI दर्ज किया गया था। दिवाली के बाद दिल्ली में 354, संभल में 388, रामपुर में 381, मुरादाबाद में 345। दिवाली के बाद AQI गाजियाबाद में 297, बदायूं में 293, पीलीभीत में 293 दर्ज किया गया है। तो ये दिवाली से पहले का AQI दिल्ली में 187 था, गुरुग्राम में 180, भिवानी में 170। और अब दिवाली के बाद AQI दिल्ली में 354 हो चुका है। यानी कि समझ लीजिए आप कि किस तरह से दोगुना AQI, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित है। बहुत ही खराब श्रेणी में प्रदूषण का जो स्तर है वो पहुंच चुका है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से दिवाली के पहले की क्या स्थितियां, दिवाली के बाद की क्या स्थितियां। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से आदेश दिया था कि पटाखे नहीं जलाए जाएं, पटाखे नहीं फोड़े जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई, नियमों का उल्लंघन किया और जमकर आतिशबाजी की गई। और आतिशबाजी के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और अब चलिए इसी पर हमारे सहयोगी दिल्ली से नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनके साथ ही सुनील चौधरी फरीदाबाद से भी हमारे साथ मौजूद है। शिव त्यागी भी हमारे साथ नोएडा से मौजूद है और सुनील चौधरी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले नमित आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और दिवाली के पहले जब AQI जो था वो 180 दर्ज किया गया, दिवाली के ठीक बाद 254 AQI, मतलब जो स्तर है वो 2 गुने से ज्यादा, 300 से ज्यादा AQI कई जगहों पर दिल्ली में दर्ज किया गया है। अब ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी, हालांकि हम देखते रहे हैं प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में सियासत का भी दौर। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मापा जाता है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ नजर आया। दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी हुई। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। बड़े स्तर पर आतिशबाजी से प्रदूषण का दंश भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में सुबह के समय में धुंध की चादर देखी जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर एरो सिटी की है, जहां पर धुंध की पतली चादर नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के एम्स के पास की तस्वीर, जहां ये धुंध की पतली परत नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से वायु में ये धुंध, ये प्रदूषण घुला हुआ है। एयरपोर्ट की तस्वीर है। तो और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के इंडिया गेट के सामने की ये तस्वीर, जहां पर धुंध की प्रदूषण की धुंध की ये पतली चादर नजर आ रही है। और पांचवी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, आईटीओ की ये तस्वीर है, जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ। अब चलिए दिवाली के बाद AQI क्या रहा आपको बताते हैं। गाजियाबाद में 297, बदायूं में 293, दिल्ली में 187, गुरुग्राम में 180। यहाँ पर दिवाली से पहले ये AQI दर्ज किया गया था। दिवाली के बाद दिल्ली में 354, संभल में 388, रामपुर में 381, मुरादाबाद में 345। दिवाली के बाद AQI गाजियाबाद में 297, बदायूं में 293, पीलीभीत में 293 दर्ज किया गया है। तो ये दिवाली से पहले का AQI दिल्ली में 187 था, गुरुग्राम में 180, भिवानी में 170। और अब दिवाली के बाद AQI दिल्ली में 354 हो चुका है। यानी कि समझ लीजिए आप कि किस तरह से दोगुना AQI, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित है। बहुत ही खराब श्रेणी में प्रदूषण का जो स्तर है वो पहुंच चुका है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से दिवाली के पहले की क्या स्थितियां, दिवाली के बाद की क्या स्थितियां। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से आदेश दिया था कि पटाखे नहीं जलाए जाएं, पटाखे नहीं फोड़े जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई, नियमों का उल्लंघन किया और जमकर आतिशबाजी की गई। और आतिशबाजी के बाद की जो तस्वीरें हैं
वो आप देख सकते हैं। और अब चलिए इसी पर हमारे सहयोगी दिल्ली से नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनके साथ ही सुनील चौधरी फरीदाबाद से भी हमारे साथ मौजूद है, शिव त्यागी भी हमारे साथ नोएडा से मौजूद है और सुनील चौधरी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले नमित आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और दिवाली के पहले जब AQI जो था वो 180 दर्ज किया गया, दिवाली के ठीक बाद 254 AQI, मतलब जो स्तर है वो 2 गुने से ज्यादा, 300 से ज्यादा AQI कई जगहों पर दिल्ली में दर्ज किया गया है। अब ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी, हालांकि हम देखते रहे हैं प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में सियासत का भी दौर तेज देखा जाता है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है और दिल्ली सरकार इस प्रदूषण को लेकर के पूरी तरह से ये आरोप प्रत्यारोप को लेकर के केंद्र सरकार पर मरती हुई नजर आती है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर दिवाली के आसपास पोल्यूशन मैक्सिमम रहता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो हर साल दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350-400 को भी पार कर जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी राहत ज़रूर है क्योंकि दिवाली के अगले दिन यानी कि परसों दिवाली थी और कल हमने देखा कि दिल्ली का AQI लेवल 350 के आसपास चला गया था, लेकिन उसमें अब सुधार हुआ और आज सुबह AQI लेवल दिल्ली का ऑन एवरेज 290-291 के आसपास था। लेकिन अब जैसे जैसे शाम हुई तो फिर से दिवाली के दिन जो है AQI लेवल जहां पर ज्यादा था तो अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 327 हो गया है, जो कि सुबह 290 था। उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल सुबह जब दिल्ली का AQI लेवल 290 नोट किया गया था, नापा गया था, तो उस वक्त दिल्ली के अंदर हवा चल रही थी। लेकिन अब जो जहां पर हमारी मौजूदगी है दिल्ली के अंदर अब हवा जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर दिल्ली के अंदर हवा चलेगी तो पोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जो हवा के अंदर प्रदूषण के कम होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखा जाता है। और इसके पीछे वजह एक और ये भी है कि पराली कितनी जल रही है, क्योंकि दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें हरियाणा है या फिर पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर अगर पराली जलने की घटनाएं कम होंगी तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा। और पिछले दिनों हमने देखा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक बैठक की थी तमाम कृषि मंत्रियों के साथ जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, और वहां पर यह एश्योर किया था कि कम से कम पराली जलाई जाए। पिछले एक डेढ़ महीने में पराली जलने की घटनाओं में कमी आई है। यही वजह है कि आज दिल्ली का जो AQI लेवल है उसमें थोड़ा सुधार हमें जरूर देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि पराली जलने की घटनाएं अगर बढ़ेंगी तो फिर दिल्ली का AQI लेवल बढ़ेगा। फिलहाल हमारी जहां पर मौजूदगी है हम अक्षरधाम के आसपास है, और दिल्ली के अंदर चाहे आनंद विहार हो, अक्षरधाम हो, नरेला हो, जहांगीरपुरी हो, मुंड का हो, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जाता है। फिलहाल शाम का वक्त और आप देखिए जो सुबह के वक्त दिल्ली में हवा चल रही थी वो हवा पूरी तरीके से बंद हो गई है। ऐसे में दिल्ली को अगर खुली हवा में सांस लेना है तो उसके लिए मौसम पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। मौसम अगर सही रहेगा, यानी कि अगर हवा तेज चलेगी तो फिर दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सही रहेगा। लेकिन अगर मौसम पूरी तरीके से तापमान गिरेगा, यानी कि ठंड बढ़ेगी और हवा में नमी आएगी और हवा बिल्कुल नहीं चलेगी, तो फिर दिल्ली का AQI लेवल बढ़ेगा और जिससे फिर लोगों को सांस लेने में खासा परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर हवा चलेगी तो AQI लेवल कम होगा, लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो फिर इसी तरीके से जो AQI का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी शाहनवाज भी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए। शाहनवाज, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे नमित, क्योंकि जो हवा का जो स्तर है, जो लेवल है, उसके बढ़ने और घटने से ये जो प्रदूषण का स्तर है वो भी घट और बढ़ रहा है। और अब ऐसे में आने वाले दिनों में छठ का भी पावन पर्व, इससे लेकर के दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां? शाहनवाज देखिए गरिमा, जिस तरीके से आपको आबो हवा के बारे में आज सुबह इलाके में महिपालपुर रोड पर जिस तरीके से सुबह के हवा थे उससे काफी जो है अभी शाम के समय जो है वो हवा नहीं है, मगर हल्की ठंड जरूर हो गई है। मगर आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में दिवाली के दिन और दिवाली के दूसरे दिन और आज भी लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, उससे काफी जो है इजाफा हो रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से पटाखा पे बैंड है, मगर यहाँ पर पूरी तरीके से लोग फोड़ रहे हैं। कहीं जबकि पुलिस की तरफ से अवेयरनेस काफी किया गया था और हर चेकिंग किया गया, और इस बार तो दिल्ली पुलिस कई जगह छापा भी मारे पटाखा को लेकर, मगर पटाखे मिले नहीं। मगर आखिर ये पटाखा आया कहाँ से? क्योंकि सटा हुआ गुड़गांव फरीदाबाद है, वहां से लोग जो है वहां से पटाखा लेकर
यहाँ पर लेकर जो फोड़े हैं उससे जो है काफी परेशानी है लोगों के बीच में। मगर काफी आपको बता दें, जो सांस की बीमारी है कम से कम काफी बढ़ोतरी आज भी लगभग जो है कई आपको बता दें एम्स में आज 700 से 900 लोग जो है इलाज कराने आए हैं सिर्फ चेस्ट को लेकर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हुआ है उससे काफी लोग जो है परेशान हैं। जी ठीक है शिव, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र माना जाता है और अब ऐसे में नोएडा में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से AQI दिवाली के पहले का देखा गया और अब दिवाली के बाद जिस तरह से AQI दर्ज किया जा रहा है, लगातार जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं। और अब ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी सतर्क रहने की बातें कह रहे हैं, जरूरत ना हो तो लोगों से कह रहे हैं कि आप इस वक्त बाहर ना निकले क्योंकि बाहर की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से दूषित है। दिवाली के बाद से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 से ऊपर है और ऐसे में बेहद ही खराब श्रेणी में उसको माना जाता है। अगर बात करें नोएडा ग्रेटर नोएडा की तो तमाम जगहों पे नोएडा पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो पटाखों की दुकान है उसको नहीं लगाने दिया जाएगा, तमाम जगहों पे प्रतिबंध होगा। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों पे पटाखे जो है जलाने ज्यादा आमना को भुगतना पड़ा है। अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पे पूरे साल जो दिवाली के दिन का यहाँ पे आंकड़ा जारी किया गया, ऐसे में 68 जगहों पे पटाखों की वजह से आग लगी है। खास तौर से 27 जगह हाई राइज सोसाइटीज हैं जिसमें फ्लैटों में आग लगी है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका सबसे बड़ा यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा है। वही दूसरी तरफ जो प्रदूषण का स्तर है जिस तरीके से एकदम से यहाँ पे दिवाली के बाद से बढ़ा है, तो ऐसे में सुबह के समय जो सैर करने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पे तादाद जो है वो कम हो गई है। कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन है जो सुबह के समय ये ताजी हवा में स्टेडियम या पार्क में घूमने जाते हैं तो उनका पिछले 2 दिन से वो देखने को नहीं मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। और वही जो हॉस्पिटल्स में अगर बात करें तो सांस से संबंधित जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस पे प्रदूषण का स्तर अब बढ़ना स्तर जो बढ़ता हुआ स्तर है उसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एक तरफ दिवाली पे जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, जमकर देर रात तक आतिशबाजी हुई है, एक तरफ लोगों के घर जल गए, दुकानें जल गई हैं, वही दूसरी तरफ अब इस जो दूषित हवा में सांस लेना जो है वो लोगों को मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फायर डिपार्टमेंट या पॉल्यूशन विभाग है उनका कहना है कि जो हवा का स्तर है वो धीरा हो गया है। इस वजह से जो है एक जो धुएं का गुब्बार है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली एनसीआर में इस समय छाया हुआ है। जैसे जैसे हवा तेज होगी ऐसे में जो ये धुएं का गुब्बार है वो यहाँ से छटना शुरू होगा। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में तमाम जगहों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 से ऊपर है और इस आबो हवा में सांस लेना लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। ठीक है। फरीदाबाद से भी हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए हरियाणा को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार के आरोप लगा रही है कि हरियाणा में लगातार पराली जलाया जा रहा है और इस वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं प्रदूषण को लेकर, क्या कुछ मैनेजमेंट हरियाणा सरकार की तरफ से? गरिमा, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस बार प्रदूषण के मामले में रोकथाम के लिए तमाम जिले जो 22 जिले हैं उनके सभी जिलाधिकारियों को यानी डीसीओ को सभी को सख्त ताकीद की गई थी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके से को पराली जलाने के मामले ज्यादा नहीं होने चाहिए पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार जब देखा जाएगा देखने की बात सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है प्रदूषण के मामले में जो हरियाणा का जो मैं फरीदाबाद से जब बात कर रहा हूं तो फरीदाबाद का जो AQI था दिवाली के आसपास जो है 300, 350, 400 के आसपास होता था। लेकिन अब की बार प्रशासन के तमाम बंदोबस्त के चलते हुए अब की बार जो है जो 3 हमारे जो जोन है NIT, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, तो तीनों जोनों के अंदर जो है 200 और 250 के बीच में जो है अब की बार AQI लेवल जो है यहाँ पर देखा गया है, जो कि खराब की श्रेणी में तो आता है। लेकिन पिछली बार के जो मुकाबले हैं जितने पिछले साल गए हैं प्रदूषण के मामले के, वो जो है अब की बार जो है काफी जो है उसके ऊपर लगाम लगाई गई है। इसके साथ साथ बता दें एंटी फॉगिंग जो गन है वो भी तमाम जो है फरीदाबाद की सड़कों पर छिड़काव करते हुए नजर आई, सभी पेड़ों के ऊपर छिड़काव करते हुए नजर आई। सड़कों के ऊपर छिड़काव करने के अलग से ट्रैक्टर और उसके अंदर पानी का जो छिड़काव करने के लिए
सड़कों पर, ताकि धूल मिट्टी जो है उसके जो कण है वो भी ना उठे। तो उस तरीके से मैं बता सकता हूँ गरिमा कि जो प्रशासन ने जो यहाँ पर इंतजाम किए थे, वो तमाम जो प्रशासन के जो इंतजाम थे वो बिल्कुल एकदम अब की बार सही साबित हो रहे हैं। हालांकि 250, 200, 250 के बीच की जो खराब श्रेणी है उसके अंदर फरीदाबाद का जो एक्वाई लेवल है वो है, और यहाँ पर जिसके चलते हुए हम फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी जो है जो मरीज हैं वो सांस के हैं या बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर तमाम जो है आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का जो लेवल है, प्रदूषण की जो मार है, उनके ऊपर ज्यादा असर दिखाई देती है। इसके अलावा बात करें और जगह की, तो और जगह के मुकाबले में जैसे कि 200 से 250 के बीच में तीनों जोनों के अंदर का अब की बार जो है प्रदूषण का लेवल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो अब की बार जो प्रदूषण के लिए जो यहाँ पर जिलाधिकारी किए थे, उनके लिए 17 टीमें जो है यहाँ पर नियुक्त की गई थी। अलग अलग जोन बनाए गए थे जिनके अंदर जो कूड़ा जलाने की घटनाएं हैं उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, और जो कूड़ा जलाने की जो घटनाएं हैं दिवाली के आसपास, तो वैसे तो पटाखों के चलते काफी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर भी जो प्रशासन ने मुस्तैदी के चलते तमाम जो वाटर टैंक थे या फायर ब्रिगेड थे, तमाम मुस्तैदी चलते हुए विदिन 15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम उनके ऊपर जाके वहां पे कार्रवाई की और आग लगने की जितनी भी घटनाएं थी उनके ऊपर काबू पाया। तो इस तरीके से प्रशासन ने अब की बार जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए तमाम जो वादे थे, इरादे थे, वो सारे पूरे किए हैं। और यही है गरिमा। ठीक है नमित, आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए दिवाली का पर्व खत्म हो चुका है और अब आने वाले दिनों में पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो छठ भी मनाया जाएगा। दिल्ली में भी तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो छठ का पावन पर्व मनाते हैं, तो इससे लेकर के भी पूरी तैयारियां किस तरह से हैं? क्योंकि छठ पर्व को लेकर के जब कोविड का दौर था तो यमुना घाट पर छठ पर्व को लेकर तैयारियां नहीं की जाती थी और ये बंद था, लेकिन अब लगातार मांग उठ रही है कि यमुना घाट पर भी जिस तरह से छठ पर्व की पहले तैयारियां की जाती थी कोविड के पहले, उस तरह से की जाए। तो अब हम लगातार ये भी देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी सामने आती रही हैं, आप लगातार दिखाते भी रहे हैं कि जो जहरीली झाग है यमुना में वो बढ़ती जा रही है, उसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ मैनेजमेंट आने वाले पर्व को लेकर के? नमित, देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर जो छठ की सरकारी छुट्टी है वो 7 नवंबर की रखी गई है और जो छठ का पर्व है वो 3 दिन तक मनाया जाता है। 5, 6 और 7 जो नवंबर है उसमें छठ का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि 2020 में और 21 में जो कोविड काल आया था 2021 में, उसके बाद से यमुना के किनारे छठ पर्व मनाने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अब कोविड कार्ड निकल चुका है, ऐसे में दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है कि अब दिल्ली के यमुना के किनारों पर छठ पर्व मनाने की अनुमति दी जाए। संजीव झा थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत भी की थी, उन्होंने भी दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो छठ पर्व मनाते हैं लोग, पूर्वांचल के काफी ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। ऐसे में कालिंदी कुंज के पास यमुना के अंदर जो जहरीले झाग देखे गए थे, उस वजह से दिल्ली के लोग, जो लोग छठ पर्व मनाते हैं, उनके अंदर भी चिंता का विषय है कि आखिर वो क्या इसी जहरीले पानी में डुबकी लगाएंगे। हालांकि आर्टिफिशियल जो घाट है वो जरूर बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की, तकरीबन दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं जहां पर लोग छठ पर्व मना सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम कहें तो लोगों का ये एक मानना रहता है कि अगर छठ पर्व यमुना किनारे मनाए तो ज्यादा उनकी आस्था रहती है। हालांकि इसको लेकर अभी एलजी की तरफ से कोई आदेश तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि शायद इस बार वो यमुना के किनारे छठ मना सके, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों का ये कहना है कि अगर छठ पर्व मनाने की अनुमति दी जाएगी तो ऑलरेडी यमुना के आसपास सफाई की जाएगी। और दूसरा ये कि जो जहरीले झाग आते हैं उसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला ये कि जो नजफगढ़ ड्रेन है, यानी कि जो नजफगढ़ का जो नाला है उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है वो यमुना के अंदर गिरता है, जिस वजह से जो यमुना का पानी है वो जहरीला होता है। वहीं अगर हम कालिंदी कुंज की बात करें तो कालिंदी कुंज के पास में ही दिल्ली यूपी का बॉर्डर भी है और वहां से यूपी के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है वो ओखला बैराज में छोड़ा जाता है, जिस वजह से जो जहरीले झाग है वो वहां पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जो कि यमुना के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी छोड़ा जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन अभी इतना आसान होगा नहीं कि यमुना के अंदर घाटों को बनाया जाए। अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद जो 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं उन्हीं पर शायद जो छठ पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, आपका रुख करूंगी शिव, क्योंकि आने वाले दिनों में छठ का पावन पर्व, नोएडा में क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से इंतजामात? पहले से ही ये चिन्हित कर दिया गया है। वहीं कुछ लोग हैं जो कि यमुना के पास रहते हैं, तो ऐसे में यमुना के पास रहने वाले सेक्टर्स के लोग हैं
वो छठ मनाने के लिए जरूर यमुना में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात है, ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का जो बजट है वो हर साल यमुना में पास होता है। और साफ सफाई को लेकर यहाँ पे बड़े बड़े वादे जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन साफ तौर पे ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस दूषित जल में जो यमुना का दूषित जल है उसमें एक बार फिर यहाँ पे छठ मनाने की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। और ऐसे में अब देखना होगा कि कितने लोग उस दूषित जल में जाते हैं छठ मनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पवित्र पर्व है। ऐसे में अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा घाट ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल तौर पे यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बनाए जाएंगे और उनको बनाना शुरू भी कर दिया गया है। ऐसे में प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनका साफ कहना है कि ये पवित्र पर्व में आप जो है यमुना की जगह इन सभी घाटों पे जाएं जो कि आर्टिफिशियल घाट है। चाहे वो नोएडा स्टेडियम की अगर बात करें तो वहां पे भी एक बड़ा इस तरीके का घाट बनाया जाता है, ग्रेटर नोएडा में बनाया जाता है, तमाम जगहों पे बनाया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हर साल जब एक सवाल खड़ा होता है कि यमुना की साफ सफाई का जिम्मा किसके पास है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में लड़ाई करते हैं इस बात को लेके। लेकिन एक बड़ा बजट है जो पास होता है और वो फाइलों में दबा रह जाता है। और ये इस तरीके से ही दूषित जो जल है तो तमाम फैक्ट्रियों से जो पानी निकल रहा है तो तमाम केमिकल जो निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन यमुना में जाते हैं और यमुना में जाने के बाद वो पूरी यमुना को गंदा कर देते हैं। और हर साल जब छठ का तब पर्व आता है उससे पहले इस तरीके की जो सवाल है वो शुरू होते हैं और इस पर्व खत्म होने के बाद ये सवाल भी खत्म हो जाता है। अब ऐसे में आखिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन लोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनील, आपका रुख करूंगी। हरियाणा में क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर के, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के नजफगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम पे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसे में आने वाले दिनों में छठ पर्व, हरियाणा में भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो छठ का पावन पर्व सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हरियाणा में क्या कुछ तैयारियां? जी गरिमा, देखिए छठ पर्व को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जो कालिंदी कुंड से जो नहर निकलती है, आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल, 2 कैनाल जो है जो फरीदाबाद से होकर निकलती हैं, तो वहां पर जो तमाम जो घाट हैं उनके ऊपर छठ पर्व मनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तमाम जो है प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर पहुंचकर इंतजाम देख रहे हैं कि किस तरीके से कहां पे कौन सा सेफ रहेगा, क्योंकि गहराई ज्यादा है नहर की, किसी के भी कोई अनहोनी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा बता दें कि जो टेम्परेरी जो घाट बनाए गए हैं वो सेक्टरों के अंदर ही बनाए गए हैं। कई जो खाली मैदान है, कई दशहरा मैदान है, जो बल्लभगढ़ का दशहरा मैदान है, या बात करें NIT का जो दशहरा मैदान है या फरीदाबाद का दशहरा मैदान है, वहां पर भी छठ पर्व को मनाने के लिए अलग अलग तरीके के जो है कृत्रिम जो पानी भर के वहां पर घाट बनाए गए हैं और उनके तमाम जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिव, आपका भी बहुत शुक्रिया और नमित, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो दिवाली के पहले कैसा था और दिवाली के बाद लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अब आने वाले दिनों में छठ का भी पावन पर्व है। ऐसे में क्या कुछ मैनेजमेंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।